my tray and touch my hand to let me get. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 2 और आज दिन है मंगलवार। तो ये जो मेरा बेटा है तो उसके एक बर्थडे के एक दिन पहले शाम का वक्त है ये। तो क्यू और उसके पापा जा रहे हैं उसके क्यू के बर्थडे को सिलेक्ट करने, मतलब केक को सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा केक बनवाना है। तो वो दोनों उसी के लिए एक दिन पहले गए थे, शाम को गए थे और अगले दिन केक बन गया था। और इस साल हमने क्या ना क्यू के लिए ज़्यादा बड़ा केक नहीं बनवाया। पिछले साल बहुत बड़ा केक हो गया था, कुछ काम नहीं आता, बाद में बेकार जाता है। और इस बार हम लोग क्या ना ज़्यादा जने भी नहीं थे, मतलब वो 4-5 कुछ ऐसे रहेंगे हम लोग। तो क्या ना केक फालतू वेस्ट जाएगा, तो इस वजह से क्या ना इस बार छोटा वाला केक ही बनवाने के लिए बोला है। तो कि उसके पापा केक का ऑर्डर देख के दोनों आ गए हैं। तो मैंने पूछा तो मुझे पूरा पक्का पता था कि क्यू अपने लिए स्पाइडरमैन वाला केक ही बनवाएगा। तो क्यू ने जाके फिर वहाँ पे पूछा क्या क्यू से, तो क्यू ने बोला कि मुझे ना स्पाइडरमैन वाला चाहिए। तो फिर केक वाले ने बोल दिया कि छोटे केक में स्पाइडरमैन वाला नहीं आएगा, स्पाइडर वाला ज़रूर आ जाएगा। तो फिर वो वाला ही फाइनल करके आए थे। क्यू को स्पाइडरमैन वगैरह छोटे बच्चों का होता है ना कि अवेंजर्स वगैरह बहुत पसंद होता है, क्योंकि क्यू के पिछले साल वाला है ना अवेंजर्स में था, उसमें सारे अवेंजर्स वगैरह थे। तो इस बार छोटा बनवाया, तो इस वजह से सिर्फ उसी हिसाब से थोड़ा छोटा बनेगा। तो फिर एक ही अवेंजर्स के हिसाब से केक बनाए क्यू का। वो आ गए थे, उसके बाद में मैं लग गई थी अपने शाम के रूटीन में। क्यू का बर्थडे था अगले दिन यानी कि 3 तारीख को। तो ये शाम का ही वक्त था। तो क्यू के पापा जो भी दूध वगैरह लेके आए थे वो वहाँ जॉब से, तो फिर मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। पहले मैं आटा लगा के रख दूँगी ताकि क्या ना आटा अच्छे से बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर मैं रोटियाँ बेलूँगी उसकी, उससे पहले आटा लगा के रख दिया। तो फिर मैं जहाँ तक क्या ना सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज फिर से मेरे पके हुए अमरूद रखे हुए थे, तो फिर मैं उन्हीं की सब्ज़ी बनाऊँगी। और क्यू का कल बर्थडे में मनेगा, मतलब उसका मनाएंगे रोबोट के साथ, क्योंकि हम लोग जो जहाँ पे एक होटल है तो वहाँ पे रोबोट वगैरह खाना वगैरह सर्व करते हैं। तो क्यू की बड़ी इच्छा थी कि मम्मा मुझे रोबोट के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो ठीक है, उसे अगले दिन रोबोट वाली होटल पे लेके जाएंगे, वहीं पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और क्या ना इस बार घर पे खाना बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो घर पे कुछ खाना मतलब ऐसे स्पेशल खाना नहीं बना सकते। तो इस वजह से कल वहीं जाएंगे। तो फिर मैं क्या ना अभी तो सब्जी कर रही हूँ। मैंने लहसुन प्याज वगैरह जो भी था, लहसुन भी मैंने कट ही किया है, प्याज मिर्च कट करके तेल में मैंने छोंक लिया है। और जो ये नई वाली कढ़ाई ना, इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है, पता नहीं क्यों, पर मतलब हो सकता है स्टील है इस वजह से इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। पहले एल्यूमिनियम वाली थी, तो एल्यूमिनियम वाले की वैसे सब्ज़ी मतलब अच्छी नहीं होती, खाने के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो फिर इस बार स्टील की थी, तो इसकी सब्ज़ी मैंने 1-2 बार बना के देखी है, अलग ही टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो फिर मैंने क्या ना जो गीला मसाला डाल दिया था, वो थोड़ा सूखा मसाला, मतलब वो लहसुन प्याज पकने के बाद में, उनके वो पकने के बाद में फिर मैंने जो मेरे अमरूद थे तो वो डाल के, पानी डाल के ढक के, वो मेरे पक चुके थे अमरूद और सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। क्योंकि मैं बताती रहती हूँ, इस बार मैंने इस वजह से आपको डिटेल में सब्ज़ी नहीं बताई है। और फिर बना लूँगी मैं रोटियाँ। तो मेरा आटा काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो गया था। आटे को क्या है ना थोड़ी देर पहले लगा के रख देते हैं ना, तो आटा क्या है ना काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो बस थोड़ी सी ज़्यादा रोटियां तो बनती नहीं, हमारे थोड़ी सी रोटियां बनती है, तो फटाफट बना के मैंने रेडी कर लूँगी। और क्योंकि पापा थे जो थाली लगा रहे थे, क्योंकि उनका था कि तू रोटी बना ले, जहाँ तक मैं थाली लगा लेता हूँ। फटाफट में क्या ना रोटी बना के हैंड वॉश करके फिर मैं खाना खाती हूँ, बाद में जितनी क्लीनिंग होती है किचन की तो बाद में करती हूँ। तो हमारा खाना हो चुका था और फिर मैंने कर दी अपनी क्लीनिंग। और फिर ये वक्त है सुबह का, यानी कि 3 तारीख था, और मतलब 3 तारीख थी और दिन था बुधवार। तो जब क्यू का बर्थ था, जब क्यू पैदा हुआ था, तो उस दिन भी दिन बुधवार ही था। इसके पिछले साल निकला था ना, तो उस दिन भी उसके बुधवार आया था। काफ़ी लकी लड़का है, तो इस बार भी उसके दिन बुधवार ही आया है, काफ़ी अच्छी बात है। तो सुबह उठते क्योंकि कुछ बनाना तो था ही नहीं, जाना था कि सोचा था कि काम धाम से फ्री होके सुबह जल्दी, और कि दिन में क्यू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। पर बोलते हैं ना कि जो सोचते वो होता नहीं है।
मैंने थोड़ा बहुत काम था तो वो सुबह सुबह का निपटा के झाड़ू वाड़ू निकाल के और मैंने क्या ना पोहे बना लिए थे कि पोहे बना लेंगे ना तो आराम से फिर क्या ना लेट भूख लगेगी तो उसी टाइम पे फिर खाना हो जाएगा वहाँ पे। फिर हम लोगों ने पोहे खाए तो मैंने सारा काम करके हम लोग फ्री हो गए थे और ये टाइम था कुछ 3 बज चुके थे इस टाइम पर क्योंकि पापा एक थोड़ा मार्केट में निकल गए थे तो वहाँ से आने के बाद में वो फिर से पेटीज़ वगैरह लेके आ गए थे। क्यों को भूख लगी तो सबने पेटीज़ खाए ना तो सबका हो गया था कि नहीं अभी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो हमारा बिल्कुल प्लान कैंसिल हो गया था कि अभी होटल में चले कि थोड़ा लेट चलेंगे, शाम तक 4-5 बजे तक जाने का प्लान था कि 5 बजे तक कुछ ऐसे चलेंगे। तो सबने पेटीज़ इंजॉय किया और क्योंकि फरमाइश थी वही सब कुछ हुए है आज, क्योंकि वैसे बच्चों को खाना पसंद नहीं होता तो वही है। क्योंकि रोटी खाना नहीं था तो ठीक है हमने खाना वाना रोटी वोटी कुछ नहीं बनाई, बस जो पोहे या फिर पेटीज़ वगैरह खाए। ये हो गया था शाम का वक्त, 4, साढ़े 4 या 5 कुछ ऐसे टाइम हो रहा था, मेरे को पूरा पक्का पता नहीं है। हम लोग रेडी हो चुके थे जाने के लिए तो ये सब तो आ गए थे नीचे, में थोड़ा लेट हो गई थी नीचे आने में तो सब भी रेडी हो गए थे और फिर अभी हम लोग निकल गए हैं। तो जब वहाँ पे चल जाऊँगा ना तो बाकी की वीडियो वहीं से शूट होगी। तो हम लोग होटल में पहुँच गए हैं तो बस अब गाड़ी पार्क करेंगे और सीधा अंदर जाएंगे। जो भी करना है वो अंदर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्यों बहुत ज़्यादा खुश था कि मतलब वो इतने दिनों से पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मा मेरा बर्थडे कब सेलिब्रेट करेंगे। उसका मतलब कुछ नहीं, उसे सिर्फ बर्थडे से मतलब था और केक से मतलब था और उसको रोबोट वाली होटल पे जाना था और उसे गिफ्ट से किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और हम लोग गिफ्ट लेके भी नहीं आए थे, मतलब बिल्कुल याद नहीं आया कि क्यों के लिए गिफ्ट लेके चलना है। पर खैर कोई बात नहीं है कि उन्हें बिल्कुल गिफ्ट की बिल्कुल डिमांड नहीं की, उसे पता ही नहीं था कि ऐसे गिफ्ट लेते हैं बर्थडे पे। उसे कभी गिफ्ट मतलब बर्थडे पे गिफ्ट नहीं मिलता, फिर 2-3 दिन 4 दिन के बाद जब हमारा मार्केट जाना होता है तब हम उसे गिफ्ट देते हैं। फिर हम लोग आ गए हैं ऊपर रेस्टोरेंट में तो फिर बस अब आराम से यहाँ पे पहले हम लोग क्या है ना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद में बाकी का करूँगी। मैं थोड़ा सा आपको व्यू बता देती हूँ यहाँ का। काफ़ी अच्छी थी होटल भी, काफ़ी अच्छी। आपको पता है वैसे भी हम लोग बाहर खाना खाने बहुत मतलब कम आते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 साल हो गए तो हम लोग सेकंड बार आए हैं। मतलब कोई सोच नहीं सकता इतने टाइम से रह कर रहे हैं, बहुत कम इच्छा होती है बाहर आने की। पर अभी मतलब था रीजन कि मतलब अभी हम लोग घर पे खाना नहीं बना सकते, इस वजह से यहाँ पे। और ये आ गई हमारी चिंकी मैडम, यानी कि रोबोट है, इसका नाम चिंकी नाम है, इसका नाम स्टिक पर लिखा हुआ था तो इस वजह से हमें पता है। हमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहले से पता था। तो इसका नाम था चिंकी बहन जी। तो फिर वो निकल चुकी है उधर साइड से, क्योंकि अभी हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। जिन्होंने ऑर्डर किया था तो उनके लिए वो कुछ लेके आई थी। Happy birthday to you. Happy birthday dear Hita. Happy birthday to you. Okay, just cut. What else do I need to tell you? तो कियान का केक कट चुका है अच्छे से, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कुछ किया नहीं है डेकोरेट वगैरह कुछ भी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं थे, 2-3-4 तो कुछ मतलब नहीं है, घर वाले कोई थे नहीं तो इस वजह से थोड़ा सा छोटा सा ही किया है। पर काफ़ी अच्छा लगा। क्यू को खुशी होती है किसी चीज़ की तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्यू ने केक कट के अपने पापा को खिलाया, मम्मा को खिलाया यानी कि मुझे खिलाया, और उसने अपने अनिल भैया को भी खिलाया। और बस उसे लेना था केक, उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, बस उसे मतलब इतने दिनों से केक के पीछे पड़ा हुआ था कि कब मेरा बर्थडे आएगा, कब मैं केक खाऊंगा। वैसे हम लोग उसे बीच में केक खिला सकते हैं पर केक मतलब बहुत कम खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इस वजह से हम उसे खिलाते भी नहीं है। तो उसे बहुत मज़े आ रहे थे, मतलब उसने खाने में उसने कुछ नहीं खाया, बस उसने जहाँ तक खाना चला बस खाने में थोड़ा सा मैंने उसको एक बाइट खिलाई थी थोड़ी सी, उसके बाद में उसने कुछ नहीं खाया। बस उसकी बार बार डिमांड थी कि मम्मा मुझे केक खाना है केक खाना है। तो फिर उसे पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, तो उसकी एक दो फरमाइश से ज़्यादा नहीं थी कि मम्मा मुझे है ना फ्रेंच फ्राई खाना है और इसके अलावा मुझे बर्गर खाना है। तो चलो ठीक है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है। जो हमारी चिंकी मैडम थी तो वो उसके लिए लेके आई है फ्रेंच फ्राई। वो बहुत खुश था कियान उससे, वो बातें कर रहा था पर वो बात नहीं कर सकती, नॉर्मल थोड़ा बहुत होता है जो वो बोलती करती है और कुछ नहीं बोलती, जैसे खाना सर्व करने आती है तो उस टाइम पे थोड़ा कुछ बोलती करती है सर्व करते टाइम पे, और कुछ ज़्यादा नहीं।
तो क्यू को बहुत मज़ा आ रहा था और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, रोबोट हमारे लिए खाना सर्व कर रहा है। तो हमने क्यू का बर्थडे काफ़ी अच्छे से मनाया, काफ़ी अच्छा लगा मतलब यहाँ पे आके। तो क्यू के फ्रेंच फ्राई मंगवाए, क्यू ने फ्रेंच फ्राई थोड़े से खाए और फिर इसके बाद में उसकी थी बर्गर, तो उसने बर्गर खाया। इसके बाद में उसका पेट इतना फुल हो चुका था कि मतलब उसने उसके बाद में कुछ नहीं खाया, बस उसको खाना था वापस केक खाने की। बोला तो मना कर दिया कि मम्मा मेरा पेट भरा हुआ है, तो फिर उसे बस उसने बोला कि केक खाना है, तो बस उसकी निगाह सिर्फ केक के डिब्बे पर थी कि मम्मा बस मेरे लिए केक लेके आओ, केक लेके आओ। तो फिर उसने बस केक खाया। और चिंकी मैडम है, चिंकी ये 2 सिस्टर है यहाँ पे, चिंकी और पिंकी, दोनों का नाम, एक का नाम चिंकी, एक का नाम पिंकी है, तो दोनों रोबोट है, तो दोनों खाना सर्व करती है। तो बस क्यू हम लोग का चलने लग गया था खाना, हमने खाना ऑर्डर कर दिया तो सबने खाना खाया। जिसका बर्थडे बॉय था उसने कुछ नहीं खाया, बस उसका वही था कि बस मुझे खेलना है या फिर इधर उधर, आप देख लो वो एक जगह पे बिल्कुल नहीं बैठेगा। तभी मैं आपसे बोलती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा शैतान लड़का है। तो हमारा खाना हो चुका था, तो लास्ट में बस थोड़ी सी पिक मैंने वो वापस आपको चिंकी की दिखाई है। तो बस हम लोग बाहर निकल गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या है ना नीचे गए थे, यहाँ पे नीचे व्यू इतना अच्छा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था और लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन मतलब इतना अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। तो नीचे थोड़ी देर हम लोग घूमे करे, क्यों था कि पापा मुझे पूल में जाना है, तो ठीक है चल तू भी पूल में चल जा। तो थोड़ी बहुत देर के लिए गया, पानी नहीं था, हम लोग बोल रहे थे कि इसमें पानी नहीं है, पानी होता ना तो क्यों भी तू वापस जाता नहीं, ऐसे कुछ मजाक वजाक चल रही थी हम लोगों की। तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने पिक वगैरह क्लिक की और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे यहाँ पे। और फिर हम लोग वापस, हमारी तैयारी हो गई थी बाहर जाने की। हम बाहर जाते जाते भी हमारा होता कि थोड़ी सी पिक क्लिक करनी है, तो फिर हमने क्या ना थोड़ी बहुत पिक भी क्लिक की और फिर हमारा हो गया था घर जाने का टाइम। और हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन और फिर अब जा रहे हैं हम घर पे। तो हम लोग निकल चुके थे होटल से, काफ़ी अच्छा लगा। ज़्यादातर तो क्यू खाता कि क्यू काफ़ी खुश था, पर बच्चे होते ना थोड़ी देर के लिए कुछ गाड़ी में बैठते उसका वापस रोना धोना स्टार्ट हो गया था। और फिर हम लोग आ गए थे घर पे, क्योंकि पापा थे जो वो क्या ना थोड़ा सा मार्ट गए थे बीच में, तो आते क्यू वापस आते उनमें लग गया कि पापा क्या क्या लेके आए, तो चॉकलेट वगैरह लेके आए थे। तो आते ही उसने सबसे पहले चॉकलेट वगैरह खाई जो उसको खानी थी। और फिर मैं क्या ना मतलब काम तो कुछ था ही नहीं शाम को कि कुछ खाना बनाना करना, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैं क्या ना इन ग्रोसरी की चीज़ों को ही लेके बैठ गई थी। तो मैं क्या ना घर आके थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी कि इतनी सारी चीज़ें क्यों लेके आए। मैंने मंगवाया, बहुत कम चीज़ें मंगवाई थी मैंने, तो उसके अलावा वो मतलब इतनी चीज़ें लेके आ गए। मेरे को खुद को कि आप क्या कर रहे हो, मतलब इतनी सारी चीज़ें, एक नहीं एक की जगह 3 या 4 चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें लेके आए। मतलब इनमें से तो मेरी तो ज़्यादा 4 6 7 चीज़ों का था, पर उन्होंने इतनी चीज़ें लेके आए तो थोड़ा सा हो रहा था, कर रहा था कि मतलब आप मत जाया करो कि अब से मैं ही जाऊंगी। तो बस मैं उन सब से यही बातें कर रही थी। तो चलो आज की वीडियो तो यहीं तक। और क्यों बहुत खुश था, तो हम लोग भी बहुत खुश थे। थोड़ा बहुत तो खैर चलता रहता है घर में ये सब चीज़ें। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर नए हो चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।